देख रहे हैं हिंदू रक्षा दल के यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, समर्थन में खड़े हैं और किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी चल रही अभी तो पुलिस को मारा, कल को मीडिया वालों को मारेंगे। अगर मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई तुम मस्जिद रोड से हटो, तो मीडिया वालों को मारेंगे। अगर इन्हीं के हिसाब से देश चलेगा, इन्हीं के हिसाब से प्रशासन चलेगा, तो फिर तो यहाँ पे लोकतंत्र रह कहाँ गया। इसे एक ही तरफ घोषित कर दो कि मुसलमानों की चलेगी, यहाँ तो सब कुछ चलेगी। थाने में घुस के गेट तोड़ा उन्होंने और वहीं पे मारा उसको। हिंदुओं का अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ रहा है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर, जहां सब इंस्पेक्टर मनोज तोमर को जिस तरीके से वहां पे उन पे कार्रवाई किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, उसके विरोध में हिंदू रक्षा दल यहां पे सड़कों पे बैठा हुआ है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। उनका कहना है हम हिंदुओं के समर्थन में हैं। जिस तरीके की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मनोज तोमर के साथ जो व्यवहार सड़कों पर किया जाता है, उसके विरोध में हिंदू रक्षा दल सड़क पे उतर चुका है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आप लोग यहाँ पे क्यों सड़कों पे बैठे हुए? मनोज तोमर हिंदू के लिए जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्हें सस्पेंड किया जाता है? पुलिस आखिर इतना दबाव में क्यों काम कर रही है? पुलिस दबाव में तो हमेशा काम करती है भाई। हिंदू के लिए हमेशा डंडे लाठीचार्ज होते हैं। अभी आप देख रहे हो कितनी फोर्स खड़ी है। अगर इतनी फोर्स होती, क्या उस पर आतंकवादी जो थे हमला करते उस पर? नहीं, देखा गया जिस तरीके से वहाँ पहले जो है मनोज तोमर जी द्वारा पहले समझाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो लोग नहीं मानते हैं, तब वो कहीं ना कहीं विवश होते हैं कार्रवाई करने पे। तो आखिर उन्होंने जो किया, क्या उसे आप कैसे देख रहे हैं? जो उन्होंने करा वो बिल्कुल जेन्युइन करा। पहली बात तो रोड घेरने का मतलब क्या पड़ा, जबकि आसपास के 300 मीटर के अंदर 6 मस्जिदें हैं। जब तुम्हें मस्जिदें दी हैं, पहले तुम 12 बच्चे कर रहे हो, जब तुम मस्जिद के आने रहे तो रोड पे क्यों आ रहे हो? और तुम्हें प्रशासन डरा रहा है। वो तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं अभी मेरी 30% संख्या है, आप पे पूरा दबाव बनाना चाहते हैं। आने वाली स्थिति, अभी तो पुलिस को मारा, कल को तो आम आदमियों को देखा आप किस स्थिति में मारेंगे। कल को मीडिया वालों को मारेंगे। अगर मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई तुम मस्जिद रोड से हटो, तो मीडिया वालों को मारेंगे। आप लोग इसीलिए उनके समर्थन में खड़े? समर्थन है, भैया की ड्यूटी वापस मिलना चाहिए और जिन्होंने मुसलमानों ने उन्हें मारा है वे जेल में जाने चाहिए। जेल जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं किस तरीके से इनका कहना है, उन लोगों को जेल होना चाहिए कहीं ना कहीं। एक और भाई साहब हम जानने की कोशिश करें। भैया, आप लोग सड़कों पे क्यों उतरे? भैया, हम समर्थन में उतरे हैं। जो हमारे भाई पुलिस वाले के साथ जो अभद्रता का व्यवहार करा, उन्होंने क्या गलत करा था? उन्होंने यदि रोड पे कोई जाम लगा के नमाज पढ़ेगा या कुछ भी काम करेगा, तो उनका तो दायित्व बनता है उन्हें हटाना। तो वो क्यों नहीं हटे आराम से? मनोज तोमर जी ने जो किया सही किया, आप लोग समर्थन कर रहे हैं? सही करा, हम उनके समर्थन में हैं। समर्थन। तो आप देख रहे हैं हिंदू रक्षा दल के यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, समर्थन में खड़े हैं और किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज भाई को सुरक्षा दिलाने के लिए और उसका सस्पेंशन वापस लेने के लिए, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। एक जरा सी लात मारने का इतना बड़ा इशू बना दिया। यहाँ पे तो लाठी चार्ज हो जाती है हम जब ने कुछ बोलते। इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, हम पे जेल जाना पड़ता है हम जब कुछ नहीं बोलते। तो ये तरीका गलत है। एक चरासी लात क्या लग गई, उनको नमाज पढ़े। नमाज क्यों पढ़ रहे थे? वो रोक रहे थे उनको, भाई मत बैठो। वो कहीं भी बैठ के जबरदस्ती देख लो। उसमें पहले की वीडियो आप लोग देखो। पहले उसने प्रयास किया उनको समझाने का कि रोड है, संचालित रोड है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, आप हट जाओ। नहीं हटे तो उसने हल्का सा बल प्रयोग कर दिया। वो लाठी बजनी चाहिए थी वहां, तो वो हल्की सी लात मार दी तो क्या गुनाह कर दिया उसने? पहले जो है देखा जाता है कुछ शख्स द्वारा सोशल मीडिया पे आधी अधूरी वीडियो वायरल की जाती है, लेकिन जब फुल वीडियो आता है तब सच्चाई सामने आता है। पहले मनोज तोमर समझाते हैं लोगों को और भी पुलिस वाले समझाते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो लोग दोबारा नहीं मानते हैं, उसके बाद उन पे कार्रवाई किया जा रहा है। तो कैसे उन्होंने जो किया उस कार्रवाई को आप क्या समर्थन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इन्हीं के हिसाब से देश चलेगा, इन्हीं के हिसाब से प्रशासन चलेगा, तो फिर तो यहाँ पे लोकतंत्र रह कहाँ गया। इसे एक ही तरफ घोषित कर दो कि मुसलमानों की चलेगी, यहाँ तो सब कुछ चलेगी। ये तो ताकत में इकट्ठा हो सकते हैं। हिंदुओं को हम जोड़ते रहेंगे, हिंदू जुड़ेगा नहीं। ये ताकत में रहेंगे, ये सोचेंगे कि जो हम चाहते हैं वो करेंगे। और हिंदुओं को भी, वो जो दोगले हिंदू हैं, उन्हें केवल वो लात दिखाई दे रही है। वो रोड घिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें आम जनमानस फंसा हुआ है, स्टूडेंट फंसा हुआ है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, आने जाने वाले फंसे हुए हैं, यातायात बाधित हो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। उनको ये दिखाई दे रहा है नमाज पढ़ने से नहीं रोका, उनको रोड घेरने से रोका। और केवल एक लात मारने की इतनी बड़ी सजा नहीं होती है, या सर खून खच्चर हो जाते हैं जब कुछ सजा नहीं मिलती है। मर्डर दुनिया भर के हो रहे हैं, उन्हें रोक लो। एक मनोज ने हल्का सा बल प्रयोग, उसको अधिकार है भाई, पुलिस है वो, उसको संवैधानिक अधिकार है अपने रोड घेरने से रोकने का, बल भी प्रयोग करेगा। लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है जब वो रोकते हैं तो उनके वर्दी तक पे हाथ लगाया जाता है, यानी वर्दी का भी खौफ नहीं रहा उस शांति दूतों में। तक का खौफ नहीं है। थाने में घुस के गेट तोड़ा उन्होंने और वहीं पे मारा उसको। वहाँ बचा के, वो पुलिस छुपा रही है उस चीज को। अपनी अस्मिता बचाना भारी पड़ गया, अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है, हिंदुओं का अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ रहा है। दबाव में क्यों काम कर रही है?
चुनाव सामने इसलिए कुछ भी है, वर्दी दबाव में ही काम करती है, नौकरी है, नौकरी के लिए इतनी मेहनत उन्होंने करी, नौकरी के लिए, वो नौकरी बचाने के लिए, ये भी नौकरी बचाने के लिए खड़े हैं, हम लोग इनकी पीढ़ियां बचाने के लिए खड़े हैं। फर्क है दोनों चीज में, ये वर्दी के लिए खड़े हैं, हम पीढ़ी बचाने के लिए खड़े हैं। आपकी भी पीढ़ी बचा रहे हैं, उनकी भी पीढ़ी बचा रहे हैं, हम तो सनातन की हर पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और उस मनोज भाई को इंसाफ दिला के रहेंगे, वो गलत नहीं किया, हल्का सा एक लात मारना इतना भारी नहीं पड़ेगा। अगर उसको ये लगता है कि आज इतनी कम संख्या में है, अगर यही ताकत और तरीके से मैनेज करके और बड़ा आंदोलन करेंगे, पर रुकेगा नहीं है। इसका हमें प्रतिक्रिया चाहिए या उनका सस्पेंशन। सड़कों पे इस तरीके से नमाज क्यों पढ़ी जा रही थी जब उनके सामने मस्जिद है, इतना बड़ा मस्जिद सामने, उसके बावजूद मस्जिदों को छोड़कर सड़कों पे क्यों बैठे थे वो लोग? क्या शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश? मैं कह रहा हूँ, देखो जहाँ इनका बाहुल क्षेत्र है, वहाँ ये जो मन में आता वो करते हैं। चलो ठीक है, देश बर्दाश्त भी कर रहा है, पर जब उनको रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा तो रुकना चाहिए ना भाई, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कहीं परमिशन नहीं है कि मस्जिद के बाहर तुम पढ़ो नमाज? भैया मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की उनके पास कोई परमिशन नहीं है, रोड पे बैठने की कोई परमिशन नहीं है। और ये धर्म ही मुझे समझ में नहीं आया कैसा है, रोड पे हम लोग कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? उसको पवित्र स्थान होना चाहिए पूजा पाठ के लिए, तो ये कहीं भी बैठेंगे क्या? कैसी भी स्थिति में बैठेंगे? कार्रवाई के बाद तो जाहिर सी बात है उनका मनोबल सातवें आसमान पे होगा, फिर शुक्रवार होगा, फिर जुम्मा आएगा, सड़कों पे इसी तरीके से बैठेंगे। उनको पता है कोई पुलिस वाला अब रोकने नहीं आएगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। पास ताकत नहीं है, अधिकार नहीं है। अब किसने अधिकार छीन रखे, ये पूछना है हमें हेडक्वार्टर से, क्या अधिकार किसने छीने हैं आप लोगों के? क्या पुलिस को एक अधिकार नहीं है रोकने का? रोड पर रोकने पुलिस वाला रोकने भी नहीं जाएगा कि सस्पेंड हो जाएंगे अगर रोकने गए तो हम कहना चाहते हैं ना, पुलिस के साथ हम खड़े हैं, हम बिना वर्दी के आपके साथ खड़े हैं। आप वर्दी का जो ताकत है उसको खत्म करने का काम ना करें, उनके अधिकारों को छीनने का काम ना करे। जो भी ये छीनने का काम कर रहा है, हम हेडक्वार्टर पे पूछना है कि ऐसे सस्पेंशन क्यों हुआ। इसीलिए यार समर्थन में रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे, समर्थन में रहे। कैसे होती है हम भी देखेंगे इस बार। शुक्रवार अगर वो फिर से सड़क पे उतरे तो क्या करेंगे आप लोग? सड़क पे उतरेंगे, वो जरूर उतरेंगे, पर मैं देखना चाहता हूँ कि पुलिस उन पे क्या कार्रवाई करती है। मनोज तोमर तो बेचारा अकेला था, कार्रवाई कर दी, उन पे क्या कार्रवाई होती है हम ये देखना चाहते हैं। रोक के दिखाओ एक बार उनको, अरे सब जगह से रोक के देखा, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये नमाज सब जगह से बंद होगी, ये देश में मैसेज जाना चाहिए और सब लोगों को इसके लिए उतरना पड़ेगा। इसमें जगह जगह देखा जाता है, रेलवे का जमीन हो या सड़क का जमीन हो, कहीं ना कहीं अब मजार बनाकर उस पर अतिक्रमण किया जाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसकी कार्रवाई चल रही है, होगी नहीं होगी, पर आज ये मनोज का जो मामला है इससे देश विचलित है कि मतलब ये ताकत में इकट्ठा होके मारेंगे भी, थाने को भी तोड़ेंगे, वर्दी भी फाड़ेंगे, मतलब कुछ रह ही नहीं गया देश में। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का क्या वो रह गया, अस्मिता रहेगी? ये तो कहीं भी घुसेंगे वहीं नमाज पढ़ेंगे, रोकोगे तो वर्दी फाड़ेंगे, कुछ भी नहीं बच रहा है इस देश में। एक सिस्टम चल रहा है और जो ताकत से कुछ भी करने को तैयार है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जो उनके नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है 17 करोड़ मुसलमान, एक तो संख्या आप नोटिस करिएगा, 17 करोड़ मुसलमान बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कहना है कि वो जो है डरे हुए, मोदी सरकार में बहुत प्रताड़ित किया गया है, डरे हुए वो मुसलमान हैं, तो इसलिए पुलिस जो है उनको दबाने का काम ना करे। कैसे देखते हैं? भैया हम तो हिंदू के तरीके से देखते हैं इसको कि मनोज एक सनातनी था, हिंदू था, वो पुलिस वाला अब रहा नहीं, उसको सस्पेंड कर दिया है। अब मोदी उनके साथ क्या कर रहा है मोदी देखे, और ओवैसी उनके साथ क्या कर रहा है ओवैसी देखे, वो राजनीतिक लोग हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि उन्होंने इतनी ताकत के साथ इकट्ठा होकर क्यों मारा, क्यों रोड पे इकट्ठा होकर वो नमाज पढ़ते हैं, और जब उनका विरोध करते तो क्यों सस्पेंशन हो रहा है। हम तो इस बात को यहाँ रखने आए और कोई बात हमारी नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी कुछ करे उनको हमें मतलब नहीं है। हमारे जो मनोज भाई है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने सड़क से भीड़ हटाने का कार्य किया है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ये गलत नहीं है? फिर उसी के बाद जब धारा 144 लागू बता रहे हैं, धारा 144 तो पहले भी लागू है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? जब भीड़ इकट्ठा करनी मना है तो वहाँ पे कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है? जिस तरीके से वहाँ देखा गया पुलिस वालों की वर्दी पे हाथ डाला गया, क्या उनके अंदर से डर खौफ खत्म हो गया पुलिस का कि हम पे भी कार्रवाई हो सकता है? बिल्कुल, जब डर खौफ खत्म है, जब भी तो उन्होंने इस तरीके से कर दिया, उन्होंने अपनी ताकत का परिचय दिखा दिया। उन्होंने एक भाई को, हिंदू भाई को सस्पेंड करा दिया। सारे 17 करोड़ लोग दिखा रहे हैं कि हम जो चाहे वो कर देंगे, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। और हम अपने भाई के लिए बैठे हुए हैं और अपने भाई को इंसाफ दिला के उठेंगे यहाँ से। दिल्ली पुलिस से क्या मांगे आप लोग? दिल्ली पुलिस से कोई मांग नहीं है, सिर्फ मांग ये है हमारा जो मनोज भाई है वो बहाल करा जाए तुरंत। जब तक उन्हें बहाल नहीं करा जाएगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भैया शुक्रवार को ये नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे, रोड पे नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ बस ये इतना। फिर से अगले शुक्रवार सड़क पे बैठ जाते हैं फिर क्या होगा? ऐसा जितने हमारे हिंदू सनातन भाई है अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। फिर ये पुलिस से क्या मांगे आप लोग? बस यही है भैया, अपने जो भी अपनी नमाज वगैरह पढ़नी है अपने घर में पढ़ो, नहीं तो मस्जिद तुड़वा तो फिर क्या फायदा, फिर रोड पे पढ़ो, खूब खूब बतेरे ग्राउंड पढ़े।